अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। उन आदतों को छोड़िए जिनके कारण आपकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है। अपने घर में कलह कलेश में मत पड़िए, राग द्वेष में मत पड़िए। भाई भाई, पति पत्नी, सास बहू में मनमुटाव मत कीजिए, तनाव में मत रहिए। प्रेम से सबको लेकर चलिए। और छोटे से छोटे सदस्य की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर को फिक्र करके संभालिए, घर बिगड़ने मत दीजिए। न हरि भजस न आदत छोटी। अपने घर के बूढ़ों को भी प्रेम दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी मां के पैर छूने जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है और अपनी मां को चेयर पर बिठा करके धक्का मार करके गार्डन में घुमाता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सम्माननीय ने पूरे देश के लोगों को प्रेरणा दिया, एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी मां का स्थान तुमसे ऊंचा होता है, गुरु का स्थान उससे भी ऊंचा होता है। अपनी बूढ़ी मां को ठुकराना नहीं, बूढ़े पिताजी को, दादाजी को अच्छे साफ कपड़े पहनाना। मैनपुरी में मेरा सत्संग पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, महेश यादव पटवारी साहब, महात्मा जी करा रहे थे। छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, दूसरे का आंगन दिख रहा था, तो एक आदमी अपने बूढ़े पिता को स्नान कराकर नए कपड़े पहना रहा था और कुर्ता की बटन लगा रहा था, उनको तैयार कर रहा था सत्संग में चलना है। तो उस आदमी से मैं मुस्करा कर पूछा कि आप जिनको तैयार कर रही है तुम्हारे कौन हैं? तो उसने कहा ये मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप हैं और मैं इनका बेटा हूँ और मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं आपका मथुरा में प्रोग्राम कराऊंगा और गुरुदेव मैं खुद स्नान करने से पहले अपने पिताजी को स्नान कराता हूँ और रोज साफ कपड़े इनको बटन लगाकर कुर्ता पहनाकर बिठा करके फिर पैर छूता हूँ, फिर स्नान करके इनको भोजन खिलाकर खुद खाकर नौकरी पे चला जाता हूँ। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। वाह! और गुरुदेव मेरे पिताजी मुझे रोज आशीर्वाद देते हैं, इनके आशीर्वाद से मैं कभी बीमार नहीं होता और मेरा वेतन भी, मैं अब प्रिंसिपल हो गया, प्रधानाचार्य हूं, 70,000 रुपये महीने। क्या मेरे पिता की कृपा है। याद रखना, गुरु का सम्मान, माता पिता की सेवा, मेहमान का आदर, चत्वारि वर्धन्ते आयु यश विद्या और बल, आयु विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें आपकी बढ़ती हैं गुरु की सेवा करने से, माता पिता का सम्मान बढ़ाने से। और माता पिता और गुरु तब खुश होता है जब उनका पुत्र और शिष्य चरित्रवान होता है, तब उनके दिल को खुशी होती है कि मेरा बेटा महान है। कोई ऐसे तुम्हारे द्वारा कार्य न हो जाए जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा, तुम्हारे गुरु को अपमान के घोंट पीना पड़े। शिष्य को भी गुरु का गौरव बचाने के लिए अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। कितने चंचल मन के शिष्यों ने अपने गुरुओं का नाम डुबा दिया है गलतियां कर करके, और कितने बेटे और बेटियों, बहुओं की चंचलता ने
7 पीढ़ियों का यश और सम्मान धूल में मिला दिया है। याद रखना, अपने घर परिवार पीढ़ियों का सम्मान बढ़ा ना सको तो घटाने का तुम्हारा हक नहीं है, घटाने का तुम्हारा हक नहीं। उनके सम्मान को बढ़ाओ। बेटियों से निवेदन करूंगा, किसी दूसरे लड़कों से प्रेम मत बढ़ाओ। बेटों से भी मेरा अनुरोध है, शिक्षा और परीक्षा में ध्यान दो, लड़कियों की तरफ आकर्षित मत हो। थोड़े दिन के बाद ऊंची शिक्षा प्राप्त करके सर्विस प्राप्त करोगे तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाएगी, फिर अपने गृहस्थ आश्रम का जीवन जीना। लेकिन विद्यार्थी जीवन संत जैसा जीवन होता है, साधना का जीवन होता है। इसमें मन को विचलित न होने देना, कहीं आकर्षित न होना। और मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनना, ऐसी वैसी गंदी बातें मत सुनना देखना, क्योंकि मोबाइल का मतलब है पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन इस दुनिया में तुम्हें देखना क्या है, सुनना क्या है। अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम महान बनोगे, और गंदी बातें सुनोगे तो तुम शैतान बनोगे, शैतान बनोगे। अपनी मां को खुशियां देना। कितनी माताएं अपने बेटों की आलस्य से, बेटों की गलतियों से रोती रहती है, और कितनी पत्नियां अपने पति के निकम्मेपन से, गंदी आदतों से दुखी रहती है। और जो अपनी पत्नी को दुख देता है, अपने माता पिता को दुख देता है, अपने गुरु को असमंजस देता है, और जो व्यक्ति अपने दादा दादी को रुलाता है और अपने भाई को दुखाता है, वो व्यक्ति स्वप्न में सुख नहीं पा सकता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती है। योग्य बनो। माता पिता तुमको धनवान भी देखना चाहते हैं। पढ़ाई कर तो इतनी कर कि पढ़ाई की हद कर दे, और धन कमा तो इतना कमा कि घर की गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। धनवान बनकर के जियो, चरित्रवान बनकर के रहो, महान बनकर के कर्म करो, गुणवान बनकर के जिंदगी के क्षण बिताओ, और विवेकवान भी बनो, ताकि हर संघर्ष की सीढ़ी को हंसते हंसते पार कर सको। विचारवान भी बनो, ताकि अपनी गलतियों का सुधार कर सको। वैराग्यवान बनो, ताकि दुनिया में किसी तरफ आकर्षित न हो सको। और ज्ञानवान बनो, ताकि अज्ञान के अंधेरे में भटक न सको। आज की तारीख में जितना लोग रूपवान बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रूपवान, कि मेरा रूप सुंदर हो जाए, बहुत मेहनत लोग करते हैं कि रूपवान कैसे बन जाऊं। रूपवान बनने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में भी लोग जाते हैं, फीस भी देते हैं, और फीस दे करके ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, थोड़ा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं, बाल सेट कर देते हैं, और फिर थोड़ा गाल में रंग लगा देते हैं, और तुमसे कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ठीक है, फिर कहते हैं 300 रुपये दीजिए, तो तुम कहते हो 350 ले लीजिए। और फिर शीशा में दिखा देते हैं कि देखो कितने सुंदर हो, तो तुम कहते हो हाँ ठीक, फिर आऊँगा। और फिर वहाँ से जब विदा होते हो तो तुम्हें पीछे से वो ब्यूटी पार्लर की दुकान का कर्मचारी देखता है, मुस्कुराता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ दुनिया में ना होते तो हमारी रोटी कैसे चलती। बहुत खुश होता है। और इसमें अभी तक तो लेडीज ही ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब तो पुरुष भी जाने लग गए हैं, और पुरुष भी ऐसा बाल कटिंग करा रहा है। अभी 4 सालों से तो लेडीज खोपड़ी के बालों पर बहुत कसरत कर रही थी,
बाल इधर काट देना, उधर लटकाना, फिर थोड़ा इधर लटकाना, और बीच में बाल मोड़ देना और साइड में झुका देना, फिर बीच में बालों को फुला देना, गोलगप्पा बना देना। ये क्या नाटक करते हैं ऐसा खूब बनाया है लोगों ने और अब पुरुषों में भी ऐसा, फिर कंपटीशन में ये पुरुष ने, जवान लड़कों ने क्या किया है, ये चारों तरफ बाल बना देते हैं और बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, सिग्नल उड़ रहा है। और चारों तरफ रिंग रोड, चौराहा बना दिया कि रोड किसी तरफ से पास करो, बाईपास रोड है, ट्रक निकाल ले जाओ। हाँ, अब फैशन का जमनवा, अरे आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। एक बहू अपने ससुराल में जाती है तो कहती है अपनी सासू से, सासू बड़े घरन की लड़की मैं हूं, विद्याचार्य पढ़ी, और कैसे पति को पानी देई, मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की तुम शादी करो तो तुमको पानी देने में भी उसको शर्म लगती है। वो ये चाहती है मैं बेड पर बैठूं महंतिन बनकर और तुम लाओ जल पिलाओ और कहो देवी जी जलम पिबेत, तो देवी जल पी देवी जी भूसा खावे तो भूसा खा लेगी वो नाटक लंबी है। अरे कैसे उनको पानी देई, मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा।